डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हमको पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को फॉलो करते हुए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब मूव करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम सर्कल है। ठीक है, तो आप कॉम्पास का यूज करके बचपन में सर्कल बनाए हैं। तो कॉम्पास में एक निडल होता है और एक पेंसिल आप इंसर्ट कर लेते हो, उसमें कोई भी मेजरमेंट का आप स्केल से मान लीजिए ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए, तो आप 5 सेंटीमीटर स्केल पे सेट कर लेते हैं कॉम्पास को और रोटेट कर लेते हैं निडल निडल को फिक्स करके, पूरे पेंसिल को रोटेट कर लेते हैं तो आपको 360 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं तो आपको एक सर्कल मिल जाता है। तो आप जो मूव करते हैं वो एक प्लेन में मूव करते हैं। अगर वो प्लेन को बदला जाएगा तो सर्कल भी बदलेगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जब सर्कल चाहते हैं तो एक प्लेन में मूव करना है। एक एक पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट प्लेन में मूव करता है इन सच ए मैनर कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेफिनेशन पहले लिख दे। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, मूविंग in a plane so that its distance its distance from a fixed point in the plane, फिक्स्ड पॉइंट भी कहाँ होता है? प्लेन में ही होता है। इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट आप बोल रहे हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट is called center of the circle। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस जिस पे आप मूव किए, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लीजिए कि एक फिक्स्ड पॉइंट है h कॉमा ए और आप इससे चाहते हैं कि हम r डिस्टेंस पे मूव करें, तो आप कंपास लिए और इसको आप 360 डिग्री से घुमा दिए, तो कुछ ऐसा आया। तो ये क्या है? सेंटर। ये है पॉइंट P। तो P पॉइंट का लोकस निकालना है, तो हम लोग पहले P का जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको अल्फा बीटा लिखते हैं और बाद में अल्फा की जगह पे x और बीटा की जगह पे y करते हैं। तो अब आप बड़े हो गए हैं, क्यों ना इसको हम x कॉमा वाई ले लें और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। तो आप बताइए कि PC इज इक्वल्स टू क्या है? R। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी लगाएंगे तो रूट आएगा, तो हम स्क्वायर कर दिए बोथ साइड, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है? आप देख रहे हैं h कॉमा के, रेडियस क्या है? r। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा अरेंज कर दे सेकेंड डिग्री का टर्म को ध्यान में रखते हुए, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या आया वाई स्क्वायर, फिर क्या आया माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना तो आप जान रहे हैं कि ये भाई क्या है, इसका सेंटर क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा के है और रेडियस r है। तो अगर इस फॉर्मेट का हम जनरल इक्वेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, कैसा हो सकता है, तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम कोफिशिएंट इनटू एक्स, तो जनरल याद होगा आपको, प्लस 2gx ले लिए प्लस 2fy ले लिए प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम आपसे अगर बोले कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम सर्कल, इफ क्या बोल रहे हैं, इफ equation 1 and equation 2 are representing same circle, तो आपको पहले बताया हुआ है कि अगर दो इक्वेशन सेम थिंग को रिप्रेजेंट करता है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो 1/1, वाई स्क्वायर का 1/1, फिर क्या है माइनस 2hx, तो माइनस 2h, और यहाँ क्या है 2g माइनस 2ky, तो यहाँ क्या है माइनस 2k, और यहाँ क्या है 2f। देख लीजिए यहाँ क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ क्या है सी, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो गया, तो h बराबर क्या आ रहा है माइनस जी, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 से इक्वेट करके, h और k क्यों, h क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि h सेंटर, h कोमा k क्या है सेंटर है, k क्या हो गया माइनस f, ठीक है, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया सी। तो अगर हम r निकालना चाहें, जैसे एच के और r पहले इक्वेशन में था, तो एच के आर इन टर्म्स ऑफ जी एफ सी निकालना चाहे, तो एच का वैल्यू क्या आया है माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, के का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी, तो आर स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर क्या हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर हम रियल सर्कल का बात करें, ठीक है, तो रियल सर्कल का बात करें तो क्या होगा, हम बात करें रियल सर्कल, तो इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जी स्क्वायर रूट के अंदर का चीज अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव मतलब रेडियस इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। तो रियल सर्कल के लिए क्या जरूरी है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो। आप बोलेगा इक्वल टू 0 होगा तब, तो अगर इक्वल टू 0 होगा तो उसको एक पॉइंट सर्कल एक टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो
मान लीजिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्कल। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट सर्कल, इस पे स्टार लगा है। ठीक है, तो हर हाल में रूट के अंदर का चीज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 होगा तो उसका स्पेशल एक नाम हो गया पॉइंट सर्कल। इमेजिनरी सर्कल कब हो जाएगा? जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। तो आप यहां से सीखे कि भाई अगर जनरल इक्वेशन ऐसा भी दिया हुआ है, कैसा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है। तो सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2। अच्छा, रेडियस क्या होता है? तो रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो आप ऐसे चल सकते हैं। थोड़ा सा बात और कर दे जनरल में ही। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे एक्सरसाइज, तो उसमें सेंटर और रेडियस पे बहुत सारा सवाल दिया होगा। देखिए, हम जो जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट लिए हैं, ठीक है, वो कैसा लिए हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा लिए। आप सेंटर याद कर लीजिए, सेंटर था माइनस जी माइनस एफ। उसको क्या बोलेंगे, कैसे समझेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2। ठीक है, रेडियस अगर आपको याद हो तो क्या आया था थोड़ी देर पहले? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जी मतलब हुआ इस फॉर्मेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस सी। सी मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर हमारे पास जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, वो क्या था? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसा था। आप थोड़ी देर पहले देखे हैं कि भाई अगर हम कोई सेंटर ले लें और कोई भी रेडियस ले लें, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 आया था। अगर 1 1 कभी नहीं दिया हो, जैसे कि मान लीजिए रेडियस ही समथिंग बाई कोई फ्रैक्शन हो जाए,
रेडियस का ये सेंटर का कोऑर्डिनेट ही कुछ फ्रैक्शन हो जाए। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पास भी कुछ आ सकता है, लेकिन वो दोनों जब जो भी आएगा वो क्या आएगा, सेम चीज आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है टू रिप्रेजेंट, ये कब रिप्रेजेंट करेगा, टू रिप्रेजेंट सर्कल इफ ए बराबर बी हो एंड एच बराबर 0 हो। ठीक है, तो ए और बी अगर बराबर हो गया तो ये कैसा दिख रहा है, मान लीजिए दोनों के जगह पे ए लिख दिए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी ए रख दिए, तो ये ऐसा दिख सकता है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में मिलाना चाहें तो हमको पहला स्टेप क्या करना होगा, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए बोथ साइड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए इंटू एक्स 2f बाई ए इंटू वाई प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल जी ऑफ एक्स प्लस 2 कैपिटल एफ ऑफ वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसे ही दिखने लगा। अब इससे कंपेयर कर दीजिए, तो ये रिजल्ट जब भी यूज करना है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना लेना है, 1। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 क्या देगा, सेंटर देगा। और रेडियस कौन देगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। ठीक है, और रियल सर्कल का भी कंडीशन समझ गए कि स्क्वायर रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर रेडियस 0 होता है तो उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे। हर हाल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, तभी वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप रेडियस कुछ भी ले लीजिए और सेंटर कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, उससे कोई इश्यूज नहीं होगा। आपका कुछ मन कर रहा हो चेक करने का तो आप डाटा लेके भी चेक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कंडीशन क्या आया, सेकंड डिग्री इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स वाई का भी कोई टर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y प्लस 7। ठीक है, ऐसा है। तो आप इसको सबको एक साइड ले आइए पहले, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हम माइनस जी माइनस एफ या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 को सेंटर का कोऑर्डिनेट तब बोलते हैं जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो डिवाइड बाई 2, तो अब हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 5 बाई 2
इंटू वाई माइनस 7/2 बराबर 0। अब आपको ये ऐसा दिख रहा है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ए ये तो 1 हो गया, ये तो आप देख ही रहे हैं। 2g क्या हुआ आप आराम से निकाल सकते हैं, -3/2। 2f क्या हुआ 5/2 और c क्या हुआ -7/2। If these two are representing the same circle, then their corresponding coefficients are proportional होता है। और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, एक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 1 आ चुका है, मतलब ये दोनों इक्वल हो चुका है। तो बाकी भी कोफिशिएंट क्या होगा डायरेक्टली हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल करके भी करिएगा तो यही आएगा। तो जी क्या आ गया, जी आ रहा है -3/4, एफ क्या आ रहा है 5/4, सी है -7/2। तो सेंटर होता है, सेंटर इज इक्वल्स टू -g -f। तो माइनस माइनस प्लस बाई 2, तो 3/8 -f। ठीक है, तो ये माइनस में आया था, ये प्लस में, वो माइनस में, तो ये क्या आ गया -5/8। रेडियस का बात था, तो रेडियस था √g² प्लस f² माइनस c। तो इसको √g², 9/16 f² 25/16 माइनस c 7/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। तो ये क्या आ गया, एलसीएम लिए तो √16 यहाँ है, 9 25 9 34, ठीक है 34 और 56 जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ गया 6 4 10 5 3 8 1 9 आ रहा है। 8 से गुना होगा तो 56 और 25 और 9 34, तो जो आ रहा है 90। ठीक है, तो 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 3√10/4 यूनिट, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, x² और y² कोफिशिएंट सेम बना लिए, कैसे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, और उसके बाद -g -f रेडियस √g² प्लस f² माइनस c यूज कर लिए। तो ऐसे आपको 8-10 सवाल 15 सवाल जितना भी दिख रहा है एनसीईआरटी में वो सब बना लेना है, सेंटर रेडियस। चलेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कभी आपसे कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3, -2, 3, -2 whose equation of diameters are x plus y
-3 is equals to 0 and x minus y minus 5 is equals to 0। तो आप बताइए, ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, ये डायमीटर 1 है। तो सबसे पहला लाइन क्या हुआ, अगर दो डायमीटर दिया है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 जोड़ दिए तो क्या आया, 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर 4, 4 माइनस 3, y बराबर कितना, -1, 4 माइनस 3 1, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी अगर डाल रहे हैं 4 माइनस 5 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो सेंटर आ गया 4, -1, ठीक है। 3, 2 कहीं पे भी पॉइंट होगा, मान लीजिए 3 और 2 कहीं पे भी पॉइंट होगा तो ये सेंटर हो गया। तो आप एक सर्कल बना सकते हैं ऐसे, इस पे कहीं पे भी 3, 2, तो अगर इसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये क्या होगा, रेडियस। तो सेंटर आपको पता चल गया तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो आप बताइए रेडियस क्या होगा, ये पॉइंट P दिया हुआ था तो रेडियस क्या होगा, PC इज इक्वल्स टू रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 4 माइनस 3 का स्क्वायर तो 1, 2 माइनस ऑफ -1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, √10। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस h मतलब 4 का स्क्वायर, y माइनस k माइनस माइनस प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y, यहाँ से 16 और 1 17 -10, तो 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया दूसरा सवाल, ठीक है। तीसरे पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरा सवाल लिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसका बात करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है जो, अगर कोई एक गिवन सर्कल है उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर जो पहला वाला सर्कल दिया हुआ है वही होगा, दोनों का सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले लिख ही देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये क्या होता है, या सर्कल्स, तो सर्कल्स हैविंग
सेम सेंटर, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई, वो क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन ले लें आपसे यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इसका अगर डायग्राम बोलिएगा तो मान लीजिए ये सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सेंटर नोन है -g -f। मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि r से ज्यादा रेडियस का बात कर रहे हैं या r से कम। ये ऐसे भी हो सकता है, ये सेंटर इसका भी रहेगा। और अगर बात कीजिएगा तो अंदर भी बन सकता है, सेंटर यही रहेगा। सेंटर सबका क्या है? -g -f। रेडियस सबका अलग अलग, मान लीजिए इसका रेडियस r बोले हैं, तो ये जो नया वाला आया इसका रेडियस ये जो है ये क्या है? r डैश, कुछ बोल दिए, कोई नाम अलग दे दिए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लियर है। अब आपके पास सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बोल के बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल passing through concentric circle with respect to concentric किसके हिसाब से? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस या -5 इज इक्वल्स टू 0 दिया। ठीक है, एंड passing through origin, passing through origin। तो ये जो सर्कल दिया है इसका सेंटर क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2, तो 2,3 हो गया। ठीक है, और जो दूसरा सर्कल है वो ऑरिजिन से पास करता है, तो अब अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा वो छोड़ के, अच्छा जो पहला सर्कल है मान लीजिए हम सारा बात देखना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या है? 2,3 और रेडियस क्या है? रूट अंडर g का स्क्वायर 4f स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस c माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 13, 13 और 5 18, 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2। तो इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 1.4 मतलब 4.2 यूनिट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। और ऑरिजिन से इस C का दूरी OC निकाल रहे हैं, OC, तो ये कितना आ रहा है? 4 और 9 13। ठीक है, तो ये 13 है और ये 9 4 13 5 18 है,
तो सर्कल जो बनेगा, अगर आप थोड़ा सा एग्जैक्ट प्लॉटिंग करना चाहेंगे तो वो कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। इस पे कहीं ओरिजिन है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो ये पॉइंट है 2,3 और ये है ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन ओ। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल्स टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब 13 हो गया। तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, -4x -6y। ठीक है, 9 और 4 13, 13 13 कट गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो कांस्टेंट क्या होता है, 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ, मान लीजिए इफ सर्कल इज, मान लीजिए स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, अगर सर्कल ऑरिजिन से पास करता है तो कांस्टेंट क्या होगा उसके इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में सी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर वो ऑरिजिन को सेटिस्फाई करता है तो 0 0 डालेंगे तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई, ऑरिजिन अगर उस पर लाई करता है तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, सी बराबर 0। इसको अगर यहाँ डाल दें तो ये कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखना था, ठीक है, तो आप इसको सीधे ऑब्जेक्टिव बना सकते थे कि भाई कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर वही रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मामला वही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट को हटा के क्या रख दे, 0। तो इतना आप नहीं भी करते। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा नन ऑफ दीज अगर दिया है तो ये रियल सर्कल है कि नहीं, कोई रियल सर्कल होगा तब ना उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसलिए थोड़ा सा अभी चेक किए, चेक करके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप आराम से बना लीजिए, आगे चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 4, अगर आपसे बोले कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at origin, centered at origin, centered at origin and radius a unit, and radius a is, तो आप अपना बेसिक डेफिनेशन सर्कल का यूज कीजिए। सेंटर क्या है, 0,0,
रेडियस क्या है ए। मूविंग पॉइंट का नाम क्या दे दिए x, y। ये सेंटर है तो PC बराबर ए। स्क्वायर रूट नहीं देखना चाहते तो स्क्वायर कर दिए। ये क्या रहा है x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सीधे सीधे आप इसको अब लिखिए। अब मान लीजिए बात आया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लीजिए इसी का बात कर रहे हैं, इसी सर्कल का। क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको ट्रिगो से लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे सो देखिए, अगर हम ए स्क्वायर को नीचे भेज दिए तो ये क्या हो गया एक्स बाई ए का स्क्वायर। ये क्या हो गया वाई बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से लिंक करना चाहते हैं, वो भी पहला। तो ये कुछ दिख रहा है आपको, आप पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यानी x बाई ए का नाम अगर हम कॉस थीटा रख दे, y बाई ए का नाम अगर साइन थीटा रख दे तो इट विल ऑलवेज होल्ड गुड। तो x बराबर क्या है a कॉस थीटा और y बराबर क्या है a साइन थीटा। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया x बराबर a कॉस थीटा y बराबर a साइन थीटा। यानी अगर हम एक सर्कल ले लें सेंटर्ड एट ऑरिजिन जिसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इस पे अगर हम कोई पॉइंट बोलते हैं थीटा, उस पे क्या बोलते हैं कोई पॉइंट थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर आप इस सेंस में बोल रहे हैं कोई पॉइंट का नाम दे रहे हैं थीटा वो अलग बात। लेकिन अगर हम लोग जो यूजुअली एक पॉइंट और उसके बगल में थीटा ऐसा लिख रहे हैं अगर, तो उसका सेंस ये होता है यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो क्या होगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। सेंटर क्या है इसका 0,0। और अगर इसको डाइल्यूट करना चाहेंगे और अगर ज्यादा समझना चाहेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन है। रेडियस ए है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा को अगर हम 0 से 2 पाई तक वेरी कराते हैं, ठीक है, तो हम लोग पॉइंट डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर डालें, आप बताइए इसका नाम ओरिजिन है, ये अगर कोई पॉइंट P है, ये L है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में हैं तो PL अगर आपको मान लीजिए OL अगर आपको चाहिए तो OL बाई ए, OL बाई ए क्या होगा OL हो गया बेस, ए हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा। तो OL बराबर क्या हो गया ए कॉस थीटा। फिर आप आगे बढ़े, आप मान लीजिए आपको PL चाहिए तो PL बाई ए, तो थीटा के हिसाब से PL क्या हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ क्या होगा साइन थीटा। तो PL बराबर क्या आ गया ए साइन थीटा।
तो जो PL आप देख रहे हैं वो y कोऑर्डिनेट होगा डायग्राम के हिसाब से, OL क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा। तो P का कोऑर्डिनेट आप क्या देखे कि अगर सेंटर पे थीटा बन रहा है और सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन है तो ये क्या होगा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ऐसे चलेगा। तो ये क्या है, सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन का पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि सर जनरल का पैरामेट्रिक फॉर्म, मिटा रहे हैं इसको। देखिए सर्कल जनरल अगर बोले तो कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आप अगर इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से देखते हैं तो भी हम सेंटर और रेडियस का बात कर सकते हैं। एक ये भी मेथड है। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, हम इसमें जी स्क्वायर जोड़ दिए तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चला जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या मान लीजिए 2fy में एक एफ स्क्वायर जोड़ दिए अपने मन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चला जाएगा वो। और इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ दिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और सी को उधर भेज दी, ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं रूट अंडर रियल सर्कल अगर होगा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखे हो तो सर्कल का सेंटर अगर एच कॉमा के था, इसका सेंटर माइनस जी दिख रहा है, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसी हम लोग फॉर्म ऐसे लिखे थे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, पहला लाइन यही था ना, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, 5वां नंबर वहां दे दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर बात कर रहे हैं तो दिस में भी रिटर्न एच एक्स माइनस एच बाई आर का स्क्वायर, फिर से वही लॉजिक लगाना चाहते, वाई माइनस के बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम इसको सुपर इम्पोज कराना चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक्स माइनस एच बाई आर बराबर कॉस थीटा, वाई माइनस के बाई आर बराबर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एच प्लस आर कॉस थीटा, और वाई क्या हुआ, के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसका अगर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए अगर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहेंगे तो ये है सर्कल सेंटर्ड एट एच कॉमा के, सर्कल का सेंटर क्या है, एच कॉमा के। तो एक लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बना रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है,
तो ये पॉइंट है एच कॉमा के, ये क्या है एच कॉमा के। अब कहीं पे मान लीजिए इसका रेडियस क्या है आर, ये एंगल अगर थीटा हुआ, ये एंगल अगर थीटा हुआ विथ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो आर जो है अगर किसी समय थीटा बना रहा है, थीटा को वेरी करेंगे 0 से 360, तो सारा एंगल कवर कर लेगा। ये परपेंडिकुलर डाले तो ये हो गया सी, ये हो गया पी, और ये हो गया एल। तो आप जान रहे हैं सी एल इज आर कॉस थीटा, सी एल इज डायरेक्ट आर कॉस थीटा, और पी एल इज आर साइन थीटा। तो डायग्राम के हिसाब से ओरिजिन यहाँ है, जब अगर इसको आप प्रोड्यूस कीजिएगा और इसको भी प्रोड्यूस कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ h, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक h, और यहाँ से यहाँ तक है r cos थीटा। तो अगर हम p का कोऑर्डिनेट x, y बोल रहे हैं, ठीक है, तो x क्या होगा, x बराबर h प्लस r cos थीटा आएगा, और y बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक k, और यहाँ से यहाँ तक r साइन थीटा। तो y क्या आ जाएगा, k प्लस r साइन थीटा। थीटा को यहाँ पे कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे तो ताकि सारा पॉइंट कवर हो जाए। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा को अगर आप वेरी करेंगे 0 से कहाँ तक 2 पाई तक, तो वी विल एबल टू कवर all points lying on the circle using this parametric format। और यही अगर h कॉमा के 0 हो गया तो ये कैसा दिख रहा है, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r साइन थीटा। तो हम लोग इस पे भी लिख सकते थे, इसके हिसाब से भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको नीचे भेज देते, x प्लस जी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो लंबा चौड़ा दिखाई देता, इसको थोड़ा प्यूरिफाइड फॉर्मेट में रख लिए। ये जो आया था जीएफ के टर्म, जीएफसी के टर्म में था, और एचके के टर्म में यही डेफिनेशन पढ़े थे। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी सेंटर का आइडिया ले सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में अगर ऐसे लिख दिए x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस वाई, x का कोफिशिएंट 1 बना के, y का कोफिशिएंट 1 बना के इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिख दिए, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मिलेगा, और जो इधर बचेगा वो क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और आगे चले हम लोग। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है आपके पास, या कुछ सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं जो आपको करना चाहिए। फाइंड द, जितना बात हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is point of intersection of
lines 2x minus 3y plus 4 is equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equals to 0 and passing through origin। ये पहला सवाल होमवर्क। दूसरा है prove that radii, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स x square plus y square is equals to 1 comma x square plus y square minus 2x minus 6y is equals to 6 and x square plus y square minus 4x minus 12y is equals to 9 are in AP। ठीक है, फिर सवाल है आपके पास तीसरा, find the equation of the circle concentric with the circle x square plus y square minus 8x plus 6y minus 5 is equals to 0 and passing through the point minus 2 comma minus 7। 4 नंबर है find the parametric form of the equation of the circle x square plus y square plus px plus py is equals to 0। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, चारों इसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देंगे, फिर पैरामेट्रिक कैसे करना है वो देख लेंगे। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है, दिया हुआ है, मतलब ये डायमीटर है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो सेंटर, और सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है तो एक पॉइंट सर्कल पे और सेंटर पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख सकते हैं। इसका रेडियस निकालना आपको आता है, इसका भी रेडियस निकालना आता है, इसका भी रेडियस निकालना आता है, R1 R2 R3, और दिखा दीजिए कि वो एपी में है। ठीक है, एपी का क्या प्रॉपर्टी है, इफ ए बी सी आर इन एपी या R1 R2 R3 आर इन एपी देन ट्वाइस ऑफ R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3, ऐसा कुछ आना चाहिए अगर बोला है तो। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, अगर नहीं आएगा, मान लीजिए ट्वाइस ऑफ R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो आप बोल दीजिएगा कि भाई पॉसिबल नहीं है, ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन एपी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, लिखे हैं सवाल और एपी प्रूफ करना है, तो आप दिखा दीजिए कि ट्वाइस ऑफ R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ
तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर्कल हैविंग सेम सेंटर, जो इसका सेंटर है वही उसका भी सेंटर है, और सेंटर पता चल गया इससे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -7। तो कभी भी एक पॉइंट सर्कल पे पता होता है और सेंटर पता है तो रेडियस आप निकाल सकते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस मिल गया, और जो इसका सेंटर है वही उसका भी सेंटर है, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए अच्छे से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के बाद इसको राइट साइड में 1 मेंटेन कर लीजिए, कांस्टेंट को नीचे डिवाइड करके। फिर किससे कंपेयर करा दीजिए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से। तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सवाल बना के आप फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे। और सवाल आपके पास है एनसीईआरटी में जो भी है सर्कल का सवाल, उस सबको बना लीजिए। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।